21 अगस्त की दोपहर न्यूज चैनल्स पर हमें कुछ चौंका देने वाले दृश्य दिखे। जयपुर के बागरू असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के कुछ हट्टे खट्टे गांव वाले बाहर से आए लोगों को भगा रहे थे, गाली बक रहे थे, मार रहे थे, उनके गाड़ियों के शीशे तक तोड़ रहे थे। ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। गांव वालों का इतना आक्रोश क्यों? क्या ये बाहर वाले गब्बर के आदमी थे, या ये कोई आतंकी थे, या इन्होंने गांव में किसी के साथ छेड़छाड़ कर दिया था, या ये पाकिस्तान से आए कोई जासूस थे? ऐसा क्या था इस गांव में जिसे इन लोगों को दूर रखा जा रहा था? अगर कोई आर्मी कैंप की बात होती तो समझ में आती, सेंसिटिव सरकार का दफ्तर होता, चलो तब भी बात मान लेते। सुप्रीम लीडर की कोई रैली शैली भी यहां नहीं थी कि सिक्योरिटी बंदोबस्त चल रहा हो। बाद में पता चला कि छुपाने की कोशिश इसे हो रही थी। इस गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो एक तबेले के अंदर चल रहा था। 80 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में कई ऐसे प्राइमरी स्कूल्स आपको मिल जाएंगे जो या तो सिर्फ ऑन पेपर है, या फिर ऐसे जहां स्कूल और तबेले में फर्क बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर उन स्कूल्स का लिस्ट में बनाना शुरू कर दूं देश भर में, जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना टॉयलेट है, ना बेंच है, ना ब्लैक बोर्ड है, तो पूरा साल निकल जाएगा। आज हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स, जहां सिर्फ एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। एक तरफ हमें बताया जाता है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है, दूसरे देशों में जाकर हम हक देते हैं, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी मेक इन इंडिया AI समिट करवाते हैं। लेकिन अपने घर के अंदर सच्चाई यही है। मिड डे मील में मिलता है सर्फ, स्कूल की छतें गिर रही हैं, टीचर लापता। पिछले 1 दशक में हर दिन हमारे देश में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। 1 दशक से 25 स्कूल हर दिन। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात बताऊं आपको मैं, स्कूल्स की हालत सुधारने के बजाय उन लोगों को अब मारा जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, जो स्कूलों को बेहतर करने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगली मुहिम रही है सरकारी स्कूल्स की खस्ता हालत को सुधारना, सरकार से जवाब मांगना। इसीलिए उन्हें स्कूल के पास अब आने से पहले गुंडे गांव वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब लाजमी है कि बीजेपी सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि बड़े और छोटे कॉकरोच पूरे देश में मोबाइल फोन हाथ में लिए स्कूल्स में घुस रहे हैं और वहां की सच्चाई दिखा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि भक्त बनर्जी की बात सच है, कॉकरोच जनता पार्टी के नापाक इरादे हैं, वो आम आदमी पार्टी की टीम भी है। लेकिन फिर भी किसी को स्कूलों की सच्चाई दिखाने से क्या दिक्कत हो सकती है भाई? क्या कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा पॉलिटिकल है? अगर पॉलिटिकल नहीं है तो मैं कहता हूं पॉलिटिकल होना चाहिए। देश की शिक्षा अवस्था वेंटिलेटर पर है। अगर यह पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है तो अभी तुरंत बनाओ इसे पॉलिटिकल मुद्दा, नहीं तो हमारे देश के सारे बच्चे आपको सड़कों पर मिलेंगे यह सब करते हुए, जबकि हमारा दुश्मन चाइना सरकारी क्लासरूम्स को वर्ल्ड क्लास बना चुका है, AI सिखा रहा है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने इस देश की सबसे बड़ी समस्या और बीजेपी की दुखती रख पर हाथ रख दिया है? एक ऐसी समस्या जिसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास है। हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन की हालत कभी भी अच्छी नहीं थी, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन अब जो कुछ भी बचा खुचा था लगता है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देशभक्त के आज के एपिसोड में बात सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स पर हमले की नहीं होगी, बल्कि पूरे स्कूलिंग सिस्टम पर, जिस पर अभी बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या एक नई मुहिम इस मुद्दे को, एजुकेशन के मुद्दे को, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठाकर देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बनाया जा सकता है? क्या है हमारी सरकारी स्कूल्स का घिनौना सच? क्यों बीजेपी सरकार नए फरमान जारी कर रही है, स्कूल्स में लोगों को घुसने से, फोटोज लेने से रोक रही है? आज के देशभक्त एपिसोड में करेंगे सच का सामना। अबे एडिटर यार, सीरियस हो जाया कर यार, नेता टाइप काम मत कर यार, ये सीरियस मुद्दा है, फिर की मत लो, बी सीरियस। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले साल राजस्थान के झलवार में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग अचानक से गिर जाती है, 7 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, 28 बच्चे घायल हो जाते हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्देश आते हैं कि ये सारे स्कूल की इमारतों की मजबूती की जांच होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए। लेकिन यह फरमान बस हेडलाइन मैनेजमेंट बनकर ही रह जाता है, जमीन पर कुछ नहीं बदलता है। वहां जो काम होता है वो नील बटे सन्नाटा ही रहता है।
और ऑडिट जो होता है वो सिर्फ कागज पर होता है, जमीन पर वही के वही हालात। 1 साल बाद कॉकरोच जनता पार्टी की टीम राजस्थान के रामपुरा कावड़पुरा गांव पहुंचती है और वहां का स्कूल जो था वो पिछले 1 नहीं 4 साल से टूटा पड़ा हुआ था। MP MLA सब बीजेपी के हैं, लेकिन स्कूल को ठीक कराने की जरूरत किसी को ना आन पड़ी। मजबूरन स्कूल को तबेले में शिफ्ट कर दिया गया था। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रंका इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर फिर से उठाते हैं, वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, स्कूल को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो गुंडों मेरा मतलब है गांव वालों का एक झुंड आशुतोष और जो कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनसे भिड़ते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं, गालियां बकी जाती हैं, मारा जाता है, गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं। यह सब कुछ हो रहा होता है जब कैमरास रोल कर रहे होते हैं। दुख की बात है कि यह सब जय श्री राम के नारे के साथ किया गया। भगवान के पीछे छुपकर बच्चों के एजुकेशन का गला घोटने की कोशिश की गई। ये कैसे हट्टे खट्टे मुश्तंडे गांव वाले हैं जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर लोगों का सर फोड़ना चाहते हैं, जो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की मांग कर रहे हैं, उनका गला दबाना चाहते हैं। अरे पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में बात करते करते क्या खुद ही हम पाकिस्तान बन रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को लेकर इससे ज्यादा बड़ा अपमान नहीं कर सकते हो कि गांव के बच्चों की शिक्षा, उनके स्कूलों से उनको आप वंचित रख रहे हो और फिर भगवान श्री राम का नाम ले रहे हो। लेकिन और भी चौंका देने वाली बात यह सामने आई कि जो आदमी पहले कैमरा में कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स को लड़ रहे थे, मार रहे थे, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, अचानक वही आदमी कुछ घंटों बाद मीडिया के सामने सस्ता बैंडेज लपेट कर आते हैं और कहते हैं हाय 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 हाय, हमको कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने खूब पीटा। 200, 250, 300 आदमी आके हमारी शादी में मारा पीटी वो लोग किए, हम नहीं किए उनके साथ में। ये हाथ में चोट भी आ रखी देख लो आप। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। शाम तक जिस बात का डाउट था वो कंफर्म भी हो जाता है कि भीड़ में ये गुंडे थे, ये गांव वाले नहीं थे। वीडियो के एनालिसिस से साफ पता चलता है कि बीजेपी संगठन से जुड़े लोग इस मारपीट में शामिल थे, जैसे कि ये ताऊ। मतलब ये गांव वालों का गुस्सा नहीं था, ये बीजेपी के अपने ही प्लान्ड आदमी, प्लान्ड हमला करवाया गया था। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमने कुछ ही दिन पहले दिल्ली में भी देखा, जब दिल्ली पुलिस बोलकर गुंडों की फौज आ गई थी जंतर मंतर में, जैसे कि बाली पहना ये मुंडा। दिल्ली पुलिस आज तक हमें नहीं बता पाई है कि ये बंदा था कौन, ये पुलिस ऑफिसर है या नहीं बाली पहने हुए, जो स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। अब सवाल है कि जब ये मारपीट चल रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने पहले से ही एरिया के SHO को बताया था कि हम पर हमला हो सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड SHO कहता है ओहो हम वहां मौजूद नहीं हो पाए। अब आप तो जानते ही हैं कि पुलिस आने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे थे। और जब इस घटना के बारे में राजस्थान के शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो लोगों में गुस्सा है और इसीलिए हरकत हुई। और इसलिए गुस्सा है सब लोग कि हमारे बच्चों की किसी भी जरूरत पर पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, स्कूल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, और इसलिए जागरूक है सब लोग और उसका विरोध कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्पेक्शन ने बच्चों की पढ़ाई को बाधित किया। बताइए, नोबेल पीस प्राइज कल मिलने वाला था, वो तो कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। ये सब दलील सुनकर, बातचीत सुनकर स्कूल के तबेले से भी आवाज आया। अब आप सोचोगे कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर ऐसी घटिया बयानबाजी कैसे कर सकता है, वो भी इस समय पर। लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि भाई साहब पहले से ये काम करते आए हैं, आज तक किसी ने इनको टोका नहीं, रोका नहीं। कभी कहते हैं फीमेल टीचर सही कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आती, कभी गाय के दूध पीने वालों को बुद्धिमान कहते हैं, भैंस के दूध पीने वालों को बोगस बोल देते हैं। हमारे देश की एजुकेशन इसीलिए आज गटर में है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के साफ शब्दों में अब आरोप आ चुका है कि शिक्षा मंत्री के गुंडे ही थे जिन्हें भेजा गया था, जिससे कि CJP के लोग स्कूल तक ना पहुंच पाए, गांव के अंदर ना घुस पाए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी पीछे नहीं हट रही है। राजस्थान सरकार को नोटिस पर डाल दिया गया है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मदन दिलावर जी का इस्तीफा
अगला है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। याद रहे, ये सिर्फ राजस्थान की बात यहां नहीं हो रही है। कांग्रेस जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों के स्कूल को भी इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है और वहां से तो और भी भयानक दृश्य सामने आए हैं। महाराष्ट्र के एक स्कूल में जब पता चला कि इंस्पेक्शन होने वाला है कांग्रेस जनता पार्टी का, तो रातों रात दीवारों पर पेंटिंग करवा दिया गया, नए प्लेट्स मंगवा दिए गए और तो और दूसरे स्कूल के बच्चों को भाड़े पर लाया गया, इस स्कूल में बैठा दिया गया ताकि स्कूल थोड़ा भरा भरा लगे। एक और गांव में टीचर पेड़ के नीचे पढ़ाते मिले, अब न छत है न बाउंड्री वॉल है स्कूल की। यह हालत है हमारे देश की प्राइमरी एजुकेशन की, सरकारी स्कूल्स की। और जब कांग्रेस जनता पार्टी ने यह सब दिखाया तो नेताओं को मिर्ची लग गई। अब कांग्रेस जनता पार्टी को रोकने की मुहिम, उन्हें डिस्क्रेडिट करने की मुहिम अब और जोर पकड़ चुकी है। आप जिसे भी अपना राजनीतिक पोपो मानो, सच तो यही है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। स्कूल ठीक करो कैंपेन के चलते सरकारी स्कूलों का सच देश भर में वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। मुझे पता नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन यहां आपको दिखाने की जरूर हम कोशिश कर रहे हैं। तो नतीजा यह हुआ है कि आनंद फानंद में राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूल्स में आउटसाइडर्स की एंट्री और फोटो और वीडियो लेना, उस पर रोक लगा दिया है। और साथ ही साथ आईटी सेल और गोदी मीडिया अपने काम पर लग गई है। इन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि इन्हें स्कूल इंस्पेक्ट करने की परमिशन किसने दी। नेशन वांट्स टू नो। कुछ भी। महीनों से अर्नब गोस्वामी बोलते आए हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की फॉरेन फंडिंग हो रही है, लेकिन आज तक घंटा कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। अरे मतलब भाई, पॉपो की रखवाली करनी है, बात समझ में आता है, बिस्कुट आपको भी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में प्रवेश किसी का रोकना, अबे पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट साइट थोड़ा ही ना है, या सियाचिन का कोई पोस्ट थोड़ा ही ना है। क्या गांव के स्कूल कोई टॉप सीक्रेट डिफेंस फैसिलिटी है जहां जाने के लिए एनएसए से हमें क्लियरेंस चाहिए होगा? अगर आपको लगता है कि देश का आम नागरिक एक सरकारी स्कूल में जाकर अपना जांच नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है, उसके लिए उसे परमिशन चाहिए, तो आपके दिमाग में घटिया क्वालिटी का गोबर भरा हुआ है। आरटीआई को पहले ही सरकार कमजोर कर चुकी है, लिटरली मार दिया है, और अब लगता है सरकारी स्कूलों की हालत को छुपाने के लिए उन्हें स्टेट सीक्रेट घोषित कर दिया जाएगा, डिफेंस फैसिलिटी घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा नैरेटिव आईटी सेल यह भी चला रही है कि कांग्रेस जनता पार्टी देखिए कितनी पार्शियल है, वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही जा रही है, वहां के स्कूल्स का ही सिर्फ ऑडिट हो रहा है। देखिए इसका उपाय मैं आपको देता हूं, बीजेपी उन राज्यों में जाए, उन स्कूल्स को ऑडिट करे जो जहां कांग्रेस की सरकार है, माने 1 2 3 राज्य, यू गेट माय पॉइंट। और कांग्रेस जनता पार्टी और कांग्रेस उन राज्यों के स्कूल्स में जाए, ऑडिट करे जहां बीजेपी का सरकार है। अब कम से कम इस तूतू में ऑडिट, माय ऑडिट, योर ऑडिट करते करते स्कूल्स की हालत तो सुधर जाएगी, कुछ लेवल ऑफ ऑडिट तो होगा, कहीं ना किसी को तो आंखों की शर्म आएगी। सोचो बीजेपी सीजेपी के पूरे एजेंडा को कितनी आसानी से खत्म कर सकता है, 2 दिन में खत्म कर सकता है। कहे वॉर फुटिंग पर स्कूल्स को ठीक करने का बेड़ा अब हमने उठा लिया है, स्कूल यहीं बनेगा के नारे के साथ। अरे मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी ये भी कह दे कि अब वो फॉरेन नहीं जाएंगे, अब वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स जाएंगे, जांच करेंगे, सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे। आप देखिए कैसे कांग्रेस जनता पार्टी खत्म हो जाएगी 2 दिनों में। लेकिन जैसे सरकार ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को अंडरमाइन किया था, शायद मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि सरकारी स्कूल्स का मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा, और वो भी इतनी जल्दी। जेन जी के शानदार प्रोटेस्ट के बाद जंतर मंतर में, झारखंड में, अब जेन अल्फा ने भी देश के कई राज्यों में बेहतर स्कूल, बेहतर फैसिलिटीज के लिए मांग करनी शुरू कर दी है, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में पिछले एपिसोड में भी बताया था, देख लीजिएगा। सरकार गलती मानने के जगह अब आवाज उठाने वालों को मार रही है, डिस्क्रेडिट कर रही है, और अब स्कूलों में एंट्री बैन कर रही है। ये इसलिए भी है क्योंकि सुधार के साथ साथ होगा ये कि अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठेंगे, और जब अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठेंगे, पैसों को लेकर जब सच सामने आएगा, तब सरकार को कोई नहीं बचा पाएगा। ना भाड़े के गुंडे, ना आईटी सेल, ना भगवान श्री राम के पीछे छुपने से सरकार बच पाएगी। इसीलिए अगर आप देखो तो कागज पर तो सरकार दिखाती है कि रूरल प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों पर तो खर्च बहुत होता है, ऑन पेपर बिल्कुल होता है, टीचर्स को सैलरी भी जाती है, लेकिन वही पैसा कहां गायब हो जाता है, जमीन पर नहीं दिखता है। अगर इस पर खुदाई शुरू हो गई ना,
तो कब्र बन जाएंगी बहुत सारे। मुझे शायद यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि ना यह राजस्थान या महाराष्ट्र की कहानी है, यह देश के हर दूसरे राज्य की कहानी है, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। पूरे देश के साथ यह एक सिस्टमैटिक धोखा किया जा रहा है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों का बराबर हिस्सेदारी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या रीजनल पार्टीज हो। प्रॉब्लम शुरू होती है टॉप से। भारत सरकार अपने जीडीपी का मात्र 4.1% खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर। वहीं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ब्राजील जैसा देश भी एजुकेशन पर 5+ % ऑफ इट्स जीडीपी खर्च करता है। 2020 में आई सरकार की अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पर हमें लगाना चाहिए, लेकिन आज 2026 आधा निकल चुका है, उस टारगेट के आसपास भी हम भटक नहीं रहे हैं, उल्टा हालात बिगड़ रहे हैं, एंड दैट इज द वरिंग पॉइंट। ऑफिशियल नीति आयोग और यूडीआईएसई डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। नीति आयोग ने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि नहीं, हम तो स्कूल्स को मर्ज कर रहे हैं ताकि उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जा सके, बेहतर फैसिलिटीज दिया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूल खंडहर बन जाते हैं, पेरेंट्स मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में उन्हें डालना पड़ता है एट अ मच हायर कॉस्ट। और यह सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, टीचर्स की भी जबरदस्त कमी है। अभी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहां बस एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है, अकेले ही सारे अलग अलग क्लासेस के बच्चों को पढ़ा रहा है, 5-6 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स भी निपटा रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या हम सच में विश्व गुरु बन पाएंगे? थांबा एडिटर यार, जिसकी बैल बुद्धि है उसको तुम्हारा ये सब एडिट शेडिट समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा सटायर समझ में नहीं आएगा। और स्कूल में भी बिजली, पानी, टॉयलेट ना होना ये तो आम सी बात हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट के बाद अब राजस्थान सरकार ने माना भी है कि सिर्फ उनके राज्य में 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहां टॉयलेट नहीं है, 1000 से ज्यादा स्कूल्स हैं जहां पीने की पानी की सुविधा नहीं है। ये सरकारी आंकड़े हैं, सच क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। आप समझदार हो, आप देशभर देखते हो। पूरे देश में 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जिसमें आज भी न बिजली है, न पीने को पानी है, न गर्ल्स टॉयलेट है। साइंस लैब जैसी चीजों की बात करें क्या? चलिए कर लेते हैं। 50% सेकेंडरी स्कूल्स में साइंस लैब नामक कोई चीज नहीं है। और ये नजारे आप देखो चाइना के पब्लिक स्कूलों का, जहां गवर्नमेंट ऑर्डर से एआई पढ़वाया जा रहा है, बच्चों को रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और वो भी एट 0 कॉस्ट। हमारे यहां टॉयलेट्स को लेकर आज हम लड़ाई कर रहे हैं और उसके लिए लोगों को पीटा जा रहा है। इसीलिए स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स आज बढ़ रहे हैं। यहां जरूरी है मेंशन करना मिड डे मील्स, क्योंकि दशकों से मिड डे मील्स हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक सफलता रही है। बच्चे स्कूल भी आते हैं और उन्हें कम से कम एक वक्त का अच्छा खाना मिलता है। लेकिन जो महिलाएं मिड डे मील बनाती हैं, बच्चों का बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिलता है? सिर्फ 2000 रुपए महीना। दिन का 80 रुपए तक नहीं यह बैठता है। यह बंधुआ मजदूरों की हालत हमने बना के रखी है। यही 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई है। देश के 80th इंडिपेंडेंस डे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो कैंपेन लॉन्च किया था। एक ही हफ्ते के अंदर अंदर जैन अल्फा ने भी दिखा दिया कि वो पूरे सिस्टम को हिला सकता है, वो भी सिर्फ मोबाइल फोन के साथ। कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई नेता सपोर्ट नहीं, खुद ही पूरे देश भर में सरकारी स्कूल्स में घुस घुस कर सच्चाई दिखा रहे हैं। 3 कमरे हैं, वो भी पानी से टपकते हैं। ये स्कूल का रास्ता है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। छतों का जो है प्लास्टर टूटा हुआ है और इसमें डली सरिया में जंग लग चुका है। यहाँ पर बच्चे बैठने चाहिए और यहाँ पर ईंटें पड़ी है। ये स्कूल की नींव है जो कि पूरी तरीके से फसक चुकी है। ये देखिए इस स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है। ये क्लासरूम है, ये मेन गेट है इस विद्यालय का और इस पे ताला भी लगाया हुआ है। मिलेनियल्स और बूमर्स जिन्हें लगता था कि देश में कुछ नहीं बदलेगा, ये सब प्रोटेस्ट और आवाज उठाकर कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिविस्ट को, वॉलंटियर्स को भले ही अटैक किया गया हो, लेकिन सरकार के पास इतने गुंडे नहीं हैं कि वो सारे स्कूल्स के सोशल मीडिया इंस्पेक्शन को रोक सके। इसीलिए आनंद फानंद में बहुत से स्कूलों में गतिविधि हमें दिखने लगी है। पेंटिंग किया जा रहा है, अनसेफ स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, प्लेग्राउंड्स को फिर से समतल किया जा रहा है। वाह, यह सब काम अपने आप भी हो सकता था। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने 40,000 स्कूल्स के लिए, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनके लिए 14 पॉइंट चेकलिस्ट जारी की है, जिसमें पानी, टॉयलेट, बिजली, सेफ्टी और खाने की क्वालिटी जैसी बेसिक इश्यूज की जांच की बात की गई है। अब बताइए, यही काम पहले कर देती मोदी सरकार तो कॉकरोचों को मौका ही नहीं मिलता, हिट लग जाता उनके ऊपर।
सच सबको मालूम है, सरकार हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा इन स्कूलों में लगाती है, फंडिंग जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और बीच में नेता ऑलमोस्ट सारा का सारा माल गबन कर लेता है। अगर आंदोलन करके सरकार को जगाना एंटी नेशनल है, अगर बच्चों के लिए शिक्षा की मांग करना अर्बन नक्सल है, अगर स्कूल में टॉयलेट, पीने का पानी, इसकी मांग दिमागी नक्सली हरकत है, तो फिर ऐसा एंटी नेशनल अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल से बेहतर देशभक्त और कोई नहीं हो सकता है। और जो बच्चों के एजुकेशन को लेकर सरकार के निकम्मेपन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है। ऐसे गद्दारों के नामों को, ऐसे गद्दारों के फोटो को पहचान कर उन्हें शर्मिंदा करने का समय आ गया हो। सोचो, चंद रुपयों के लिए, थोड़े क्या पॉलिटिकल फेवर्स के लिए देश के भविष्य के साथ यह समझौता कर रहे हैं ऐसे लोग। बीजेपी सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद जंतर मंतर प्रोटेस्ट को धर्म जाति के नाम पर तोड़ा नहीं गया। अब यह स्कूल ठीक करो अभियान को तोड़ना, डिस्क्रेडिट करना और भी मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा में धर्म, जाति, पाकिस्तान, सोरोस, यह सब टैग करना, नाम लगाना, यह एक्चुअली एक मजाक है, क्योंकि मुद्दा इतना बेसिक है यार। ब्लैक बोर्ड, पानी, टॉयलेट, एक ढंग का टीचर। अगर मोदी सरकार इस मुद्दे को बाईपार्टीजन बना दे, सोचो, सारे पार्टी इसको भागीदार बना दे, जेपीसी करवा दे, तो सारा का सारा ब्लेम मोदी सरकार पर ना आएगा और एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सारी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो सरकार पिछले 12 सालों से कोई चीज सुनने को राजी नहीं है, वो बात नहीं, वो मुक्का और लात से ही ज्यादा प्रयोग करेगी, और यही बहुत दुख की बात है। आपका क्या ख्याल है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी यहां भी गलत है? क्या यहां भी कोई साजिश है? यहां भी कोई सोरोस है? बच्चों को पढ़ाने के पीछे कोई एजेंडा है, कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, या एक जेन्युइन पहल है जिसके पीछे हर देशभक्त को खड़ा होना चाहिए? कमेंट्स में स्कूल लिखकर मुझे अपनी राय बताइए। ये तो देखना मैं भी चाहता हूं कि एंड तक एपिसोड कितने लोगों ने देखा, क्या ऐसी चीजें मैटर करती भी हैं, या आपको इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है।